Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is monopoly. What is monopoly? What is monopoly? The term monopoly has been derived from the English word mono, which means single, and poly, poly, and poly means seller, and poly means seller. Thus, monopoly means single seller. Thus, monopoly means single seller. In other words, monopoly is a form of the market in which there is a single seller or a single producer of a commodity. In other words, monopoly is a form of the market in which there is a single seller or a single producer of a commodity. Single seller of a product with no close substitutes. और इसका ये जो है कि सिंगल सेलर के पास जो प्रोडक्ट हो उसका कोई दूसरा सबस्टिट्यूट ना हो. फॉर एग्जांपल, रेलवेज इन इंडिया आर ए मोनोपोली इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिसाल के तौर पर जो ये रेलवेज इन इंडिया हैं वो मोनोपोली इंडस्ट्री है. वो मोनोपोली इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी एक सिंगल इंडस्ट्री है. क्योंकि सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट में सिर्फ इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है, यानी रेलवेज. तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स. यहाँ पर जो है फर्म और इंडस्ट्री जो है वो सेम होती है, जबकि बाकी मार्केट्स में जो है फर्म अलग होती है, इंडस्ट्री अलग होती है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री एंड फर्म सेम होती है. इंडस्ट्री जो है वो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहे इंडस्ट्री हो चाहे फर्म हो, यहाँ इस मार्केट में मोनोपोली मार्केट में तो वो सिंगल ये जो है प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये था मोनोपोली क्या है. और मोनोपोली के जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ मोनोपोली वो क्या है. द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली आर एज अंडर. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 फीचर इसका यह है कि वन सेलर. एक फीचर है कि इसमें सिर्फ एक सेलर होता है, या हम कहेंगे एक प्रोड्यूसर होता है. और दूसरा है कि एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. और ये एक फीचर है कि इसमें खरीदार जो हैं, बायर्स जो हैं वो भी बहुत सारे होते हैं. अंडर मोनोपोली देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी. को मोनोपोली मार्केट के तहत जो है सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर होता है, किसी भी कमोडिटी का सिंगल प्रोड्यूसर होता है, इसके साथ और प्रोड्यूसर नहीं होते. ही मे बी अलोन और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और ए जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी और ए स्टेट. गो ये एक ही प्रोड्यूसर भी हो सकता है, या इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, उन पार्टनर्स का एक ही ग्रुप बन सकता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है कोई हो सकती है. और देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन जहाँ तक खरीदारों का ताल्लुक है वो इसमें बहुत सारे हैं. प्रोडक्ट बनाने वाला या बेचने वाला जो है सिर्फ इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में एक ही होता है, और जो बायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. लेकिन इसके बरकस जो हमें पिछली क्लास में जो पढ़ा हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें तो बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं. उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. लेकिन इसमें मोनोपोली मार्केट में ये फ़र्क है कि इसमें सिर्फ ओनली वन सिंगल सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है, और लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. बायर्स तो बहुत सारे इसमें भी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे बायर्स होते हैं, इसमें भी होते हैं. लेकिन उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसमें ओनली वन सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है इसमें. ये तो इसका ये एक फीचर है. और दूसरा फीचर इसका ये है मोनोपोली मार्केट का, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, तो उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स जो है नहीं होती हैं. लेकिन इस मोनोपोली मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होती हैं. कोई भी नई फर्म आए, वो इंटर होना चाहे कि मेरी एंट्री हो इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में मेरी एंट्री हो, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, कुछ उसके लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, पाबंदियाँ हैं उसके. अंडर मोनोपोली मार्केट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री. यानी मोनोपोली इंडस्ट्री में कुछ फर्म्स नए आए, लेकिन वो फ्रीली इसमें एंटर नहीं हो सकते हैं, बल्कि उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके लिए कुछ पाबंदियाँ हैं इसमें आने के लिए. कुछ यानी पहले कुछ उसका अलग ये जो
कुछ इन्हें प्रोसीजर होता है। जनरली देयर आर पेटेंट राइट्स और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक और रॉ मटेरियल। यानी आमतौर पर जो है देयर आर पेटेंट राइट्स, या कहेंगे हम एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है, पूरा कंट्रोल होता है उसका, क्योंकि उसका दूसरा कोई पार्टनर नहीं होता, शरीक नहीं होता है, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल होता है, और टेक्निक पर भी, इस रॉ मटेरियल पर भी। या यहाँ के देर आर पेटेंट राइट्स, यानी पेटेंट राइट्स जो है, और दोज राइट्स इन विच मोनोपोली अराइजेस, ये वो हुकूक होते हैं जिसमें मोनोपोली जो है बढ़ जाती है। तो ये हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स को, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं बनस्बती परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस है नई फर्म आने के लिए। तो तीसरा जो है इसका फीचर जो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यानी मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस ए कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यानी मोनोपोली फर्म जो होती है, एक ही फर्म जो होती है, सिंगल फर्म जो होती है, वो कमोडिटी जो है प्रोड्यूस करती है, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है नहीं होता है वहाँ पर, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहेंगे टूथपेस्ट जो है, इसकी कई किस्में हैं, लेकिन कॉलगेट टूथपेस्ट जो है, पेप्सीडेंट टूथपेस्ट जो है, अगर ये हम कहेंगे कि हम कॉलगेट का जो सब्स्टिट्यूट जो है वो पेप्सीडेंट है, लेकिन यहाँ पर इस मार्केट जो अंदर जो है दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट उस प्रोडक्ट का नहीं होता है, तो इसलिए ये सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ रिलेवेज एज ए बल्क कैरियर। जैसा कि बल्क कैरियर जो है एक जहाज़ जो होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जब वो उठाते हैं तो इनके मुकाबले में और कोई नहीं है, तो इसलिए देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ रेलवेज एज ए बल्क कैरियर उठाने वाले जो होते हैं। तो ये था एक और फीचर कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इस प्रोडक्ट का मार्केट में होता है। तो चौथा जो है इसको फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब जो कीमत इस प्रोडक्ट की होती है, जो सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो इसका जो है कंट्रोल भी जो है प्राइस पर होता है, फुल कंट्रोल। बीइंग ए सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का जो सिंगल बेचने वाला होता है, एक ही सेलर होता है, मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस, इसलिए इसकी कीमत पर भी जो है इसका पूरा कंट्रोल रहता है। ए मोनोपोलिस्ट दस इज़ ए प्राइस मेकर, इसलिए इसमें जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर है। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में था उसमें तो मोनोपोली, उसमें जो ये था सिंगल प्रोड्यूसर, उसमें जो प्रोड्यूसर हैं वगैरह हैं वो प्राइस टेकर हैं, लेकिन इसमें जो है प्राइस मेकर है। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। ये जो पैसा, यानी जिस तरीके से कीमत बढ़ाने की इसकी मर्जी हो, तो उस तरीके से ये बढ़ा सकते हैं। ही कैन फिक्स प्राइस वट एवर ही विशेज टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट, यानी जो कीमत वो रखना चाहता हो तो उसके हिसाब से वो इस कीमत को रख सकता है। लेकिन इतना ये ख्याल रखना है, द मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स बट हायर द प्राइस लोअर द सेल। लेकिन अगर जो उसने ज़्यादा कीमत बढ़ाई तो उसकी सेल जो है लोअर हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल अगर उसका पूरा है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस मोनोपोली डज नॉट मीन दैट द मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस। ये भी मतलब नहीं है इसका कि उसका इतना कंट्रोल हो कि जो मर्जी उसकी हो तो उस मर्जी के हिसाब से वो ये को बेच डाले, नहीं, बल्कि उसको यही है कि अगर वो हायर द प्राइस करेगा तो उसकी सेल लोअर हो जाएगी, इसलिए उसी के हिसाब से उसको फिक्स करना है, प्राइस भी उसी लिहाज से उसको फिक्स करना है। तो अगर एक तरफ से फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है उसका, यानी यहाँ से पॉइंट है इस पर, व्हाट मेक्स द मोनोपोलिस्ट टू हैव फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी ये कौन सी चीज़ है जो उसको फुल कंट्रोल की इजाज़त देती है। उसका यह है कि नो कंपटीशन। एक तो यह है कि इसका कंपटीशन मार्केट में नहीं है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका कंपटीशन नहीं है, मुकाबला नहीं है कोई, तो इस लिहाज से ये फुल कंट्रोल और प्राइस इसका होता है। तो दूसरा यह है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द मोनोपोली प्रोडक्ट। तीसरा है कि प्रोडक्ट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट होता है, इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है दूसरा प्रोडक्ट, तो इस लिहाज से भी इसका फुल कंट्रोल ये प्राइस पर हो सकता है। तो अब इसका जो है पांचवा जो है लास्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन होती है इसकी प्राइस पर भी। मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, जितने भी बायर्स, क्योंकि बायर्स जो हैं तो वो लार्ज होते हैं, बहुत सारे बायर्स इसमें आते हैं, तो लेकिन जो बेचने वाला जो सेलर जो होता है वो ओनली सिंगल होता है, तो इसलिए
या मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, इसलिए जितने भी खरीदार हैं एक खरीदार को एक कीमत पर बेच सकता है, दूसरे खरीदार को दूसरी कीमत पर बेच सकता है, हैं? ये भी ये कर सकता है। तो उसी को हम कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्राइस इसने नहीं रखा तो ये भी कर सकता है, क्योंकि मोनोपोली है, मार्केट में है, सिंगल सेलर है, इसलिए एक को एक कीमत पर बेच सकता है, दूसरे को दूसरी कीमत पर बेच सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो इट्स कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस बाय सेलर बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड। यानी से गुड तो एक ही है, चीज़ तो एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ ख़रीदारों के लिए मुख्तलिफ कीमतें ये तय कर सकता है यहाँ पर। तो ये था आज का सबक जो है हमारा, मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।